वो आसानी से नहीं होता है, लेकिन वो रूल्स है। रूल्स ये है कि जैसे तुमने बनाया क्या कि ए दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा हो गया 3 - 2√2 स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर देंगे। हाँ स्क्वायर कर दिया। तो ये मान लो क्या आया, 9 + 8 - 12√2, ठीक है। तो ये आया 70 - 12√2, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया इक्वेशन वन। हाँ, इसको इक्वेशन वन ले लिया। 1/a²। 1/a² हो जाएगा 1/70 - 12√2 है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज कीजिए। 17 + 12√2 अब देखो यहाँ हो गया जरूर, लेकिन 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है कि 70 और 12। वैसे थोड़ा समझ लेंगे तो वहाँ पे इक्वेशन रखेंगे a² - 1/a²। थोड़ा वहाँ हम ये पूछ रहे हैं, इसका जवाब दे दोनों में से। 6। और जितना बड़ा होते चला जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई जितना बड़ा होते जाएगा उतना तो हर टाइम वेस्ट करते चला जाएगा। तो ये ऐसा नहीं कि ये तुम बनाए हुए गलत हो गया, लेकिन आकर जब फिर हमको रेशनलाइज ही करना है, तो फिर वो जितना बड़ा कर दोगे उतना ही वो टाइम वेस्टिंग करने लगेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो शायद जिस तरह से तुम लोग पढ़ते हो याद नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा। सर 10 सेकंड 20 सेकंड, हाँ 10 सेकंड 20 सेकंड तुमको लगेगा टाइम, लेकिन सिंगल डिजिट का पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। 1 सेकंड में बता दोगे कि 3 × 2 = 6 होता है, 9 × 8 = 72 होता है। तो ये सिंगल डिजिट, ये इसकी अपेक्षा जितना सेकंड भी टाइम एक्स्ट्रा लेता है, गलत नहीं हो। तो ये मिल जाएगा कितना, 70 + 12√12। आप देखो तुमको 70 का स्क्वायर करना है, याद था? हमको हाँ, अभी निकालने यार। तो फिर तुमको करना पड़ा, लेकिन 3 का किसको याद नहीं, 2 को किसको याद नहीं, हाँ। 70 का तुमको स्क्वायर निकालना पड़ा, तो 2 × 8 = 9 और माइनस फिर 12 का निकालो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। 12 का 144 और 288। तो ये आ गया 17 + 12√2 इक्वेशन 2, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, इक्वेशन वन में ठीक है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा a² माइनस, क्योंकि इसके लेफ्ट में a² है और दूसरे वाले के लेफ्ट में, तो इधर बता है 70 - 12√2 और -17 और -12√2, क्योंकि दोनों प्लस में था, अब बीच में माइनस लगा है तो दोनों माइनस हो जाएगा। तो 70 और 70 कैंसिल हो गया, -24√2 और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 70 पर। अब ये क्यूब है, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद है। अब ये बताओ कि इसको क्यूब कर दोगे और वहां ले जाकर रेशनलाइज करोगे तो हो जाएगी। बड़ा हाँ, तो ये देखो, ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए क्यूब ए प्लस बी क्यूब का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, ये मतलब। ये देखो अगर फॉर्मूले की बात करें तो अभी भेजा गया है, 8 में दिया था क्या है फॉर्मूला, क्यूब कर दिए ही नहीं। नहीं क्यूब का फॉर्मूला 8 में क्यूब का है नहीं। ए प्लस बी क्यूब हाँ, जैसे कि ये है a³ प्लस बी क्यूब b, प्लस अब ये होता है +3ab और a प्लस b, मतलब क्या होता है a + b द होल क्यूब। तो ये जब हमें निकालना है तो ये हो जाएगा a + b और क्यूब -3ab इंटू ए -3ab
ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करना है। और एक और फॉर्मूला होता है जो इसमें लेंदी हो जाएगा, इसमें नहीं करते। एक और फॉर्मूला आता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक स्तर पर निकालते हैं। लेकिन अब इसमें लेंदी क्या हो जाएगा कि ये भी निकालना पड़ेगा, ये तो निकालना ही पड़ेगा इसमें के लिए, लेकिन ये भी निकालना पड़ेगा। और उसमें करने में क्या होगा, एक बार जोड़ देंगे या एक बार केवल गुणा कर, घटाएंगे नहीं, तो बाद में रखेंगे यार। जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो ये दो जगह पुट हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 3ab में पुट हो जाएगा। ठीक, चौधरी को इसको करेंगे कैसे। फॉर्मूला तो वही हमें पुट करना है। इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x द होल क्यूब। गुणा नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखो क्यों गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू एक्स इंटू 1/x और 1 प्लस 1/, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो गुणा नहीं करना। तो यहाँ ले लिया गिवन x is equal to 2 plus root 3 equation, or that gives 1/x is equal to 1/2 plus root, और मल्टीप्लाई इसको रेशनलाइज कर देंगे 2 माइनस 3 डिवाइडेड 2 माइनस रूट, ऊपर 1 है तो वही रह जाएगा 2 माइनस रूट 3, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3/4 माइनस 3, और ये हो गया 2 माइनस रूट 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब ले लिया 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1/x दोनों का लेफ्ट साइड, और उधर राइट साइड में 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 + 2 4। ठीक, अब ले लेते हैं कि हमको क्या निकालना है, x³ प्लस, तो उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं कि डेट गिव्स x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/x इंटू x, और x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और x प्लस 1/x क्या निकाले हैं, 4, तो ये हो गया 4 का क्यूब 64। उधर ही निकाल लेते हैं, 4 का क्यूब माइनस 3 और इंटू 4, यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 52। चलो नेक्स्ट 18 है। अभी देखो दिया है कि x इज इक्वल टू दैट एंड y इज इक्वल टू x माइनस y। इसमें देखो कि ये इसका अपोजिट दिया हुआ, तो सिंपली दोनों को क्या करेंगे, माइनस, ये गिवन ही है, हम कुछ नहीं करेंगे, x माइनस वाई ही डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रूट माइनस रूट 3 और 5 प्लस रूट 3 माइनस वाई दिया हुआ है 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमें ऑलरेडी रेशनलाइज्ड मिलेगा अगर ऐसा कर देंगे तो हमने ले लिया, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस समझ लिया। तो ये देखो, जब इसको लिया तो मतलब ये दोनों प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और 5 माइनस रूट 3 बच जाएगा,
और वो आकर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई होता है, तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर माइनस, उसी तरह ये 5 प्लस रूट 3 वहां जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, 25 प्लस 3 और माइनस 10 रूट 3। ठीक है, और माइनस उधर भी यही होगा 25 प्लस 3 और प्लस प्लस 10 रूट 3, और नीचे हो गया 25 माइनस 3। अब इसको ओपन करें, 25 से 3 28 माइनस 10 रूट 3, और ये 28 लेकिन माइनस हो जाएगा 28 और माइनस 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई 22। 28 प्लस और 28 कट गया, और यहाँ बचा माइनस 10 और माइनस 10, माइनस 20 रूट बाई 22। यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 से ये 11 और ये 10, तो ये हो गया माइनस 10 रूट 3 बाई 11, और यही RHS में दिया हुआ है RHS, और ये प्रूव हो गया। जहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा वहां पे सारे फॉर्मेट हमको लाना ही पड़ेगा। पहले ये स्क्वायर है, 3a स्क्वायर और b स्क्वायर है, b स्क्वायर। तो देखो क्या होता है कि जब प्रैक्टिस करोगे ना तो हमारे पास एक रास्ते नहीं मिलते हैं, 100 रास्ते होते हैं। हम कहीं से भी जाएंगे इजी ही जाएंगे, फैक्टराइज उसको करने ही नहीं जाएंगे, हमको जरूरत नहीं पड़ती। ए को रेशनलाइज कर देंगे और बी को रेशनलाइज कर देंगे, दोनों कर देंगे, छोटा हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे है बना कर आएगा। जैसे हमने लिया यहाँ ए दिया हुआ है √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2। रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2, और ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा √5 प्लस √2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5 द होल स्क्वायर माइनस √2 द होल स्क्वायर, और ये मिलेगा 5 प्लस 2 प्लस 2√10 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, तो ये 7 प्लस 2√10 और डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया। अब बड़ा रहा नहीं तो हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये a वाले को पहले ले लो इक्वेशन नंबर 1, और ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो ये 5 नंबर में ही आएगा, उससे नीचे ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि इसको बनाने के लिए स्टेप बहुत सारा लेना पड़ता है। अब यहां से हम निकाल लेंगे a स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2√3 2√10 वहां पर अच्छा 2√10 था, तो ये 10/3 द होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 49 प्लस 40 और प्लस 28√10। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 89 प्लस 28√10/9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हाँ? वो आखिरी में लगेगा जब LHS लेंगे। अब आ जाने दो नाउ b इक्वल क्या है √5 माइनस √2,
और √5 प्लस √2। और ये देखो सिमिलर उसको करना है उसी तरह से, तो जानते हो क्या आएगा, यहाँ आया है 7 प्लस 2√10/3 और यहाँ आएगा 7 माइनस 2√10। अगर इसको करेंगे ऐसा तो क्योंकि 9th में अभी आपको करना है तो ये पूरा करना पड़ेगा। अगर 9 से ऊपर होता है तो आप लिखते सिमिलरली b इक्वल टू वहां केवल माइनस लगाकर वैल्यू रख देते। तो 9th में है तो हम लोग को पूरा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा ये माइनस वाला प्लस वाला से, ठीक है। √2 द होल स्क्वायर बाई √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 प्लस 2 माइनस 2√10 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2√10/3 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आप बी स्क्वायर ले लेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 2√10/3 द होल स्क्वायर और ये भी वही हो जाएगा 49 प्लस 40 और माइनस 28, उसमें माइनस प्लस आया था ना, √10/9 और ये हो जाएगा 89 माइनस 28 √10/9 और ये क्या हो जाएगा 4 इक्वेशन। और इसमें सबसे ये देखो ये है एंड ए इंटू बी यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2 और √5 प्लस 2 और दोनों तरफ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1, इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे अब देखो यहां से अब प्रूफ लगाओ कैसे। LHS इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2√10 डिवाइडेड बाई, पर वो वैल्यू रहती है कि ए स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा ये स्क्वायर वाला था ना, वहाँ पे 89 प्लस 28 रूट 89 प्लस 28 √3 प्लस 9 है 9 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 28 माइनस सॉरी 89 बस इसमें माइनस करा 89 माइनस 28 रूट 89 माइनस माइनस 28 √10 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे देखो कि ये 3 से कट गया और ये 3 से कट गया। यहाँ लिख देते हैं कि जब देखो अब दोनों के बटे में 3 है, बस 4 में इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर दें, चाहे यहाँ पर लो 4 प्लस 1/3 कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा 89 प्लस 28 √10 अब प्लस माइनस है ना, ये माइनस 89 और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा 28 √10, ठीक है। 1/3 बाहर हो गया दोनों में से, तो ये देखो ये कौन कौन सा कटने वाला है, कटने वाला इसमें से ये
इधर प्लस माइनस में है और ये 28 28√10 कैसे कटेगा? वो तो प्लस प्लस में हो गया, प्लस में हो गया है। तो यहाँ पे अब मिल जाएगा 4+, और 4+ को क्यों निकाला देखो राइट हैंड में ऐसा है। और 28+28 कितना हो जाएगा? 56/√3, और इसके साथ में रूट क्या था? मतलब 58√10/3, 1/3 था नहीं यहाँ पे। और वहीं देखो, तो ये हो गया RHS, और ये प्रोजेक्ट। ये अभी दिया हुआ है, उसी तरह वहां निकालना है। ये देखो यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। और जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो a इक्वल टू कितना मिलेगा? 5 - 2√6। रेशनलाइज करेंगे तो ये मिलेगा B5 और S2 a² क्या हो जाएगा? यहाँ b मिलेगा 5 + 2√6, तो a² मिलेगा 25 plus 20 25 plus 5 plus 24 24 26 minus 26 और माइनस 20 20√6, और b² क्या मिलेगा? 25 plus 24 25 + 24 और प्लस 20√6, 3 हो गया 6। दोनों को ऐड करेंगे, a² + b² LHS लेंगे और वैल्यू ही निकालना है 5ab। तो यहाँ क्या हो गया? दोनों का एडिशन 49 - 20√6 और प्लस 29 + 20√6 - 5 × 1, 25 + 44। अरे 49 मान लिया, और 49, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये 98 - 5 = 93। नेक्स्ट देखते हैं, P है, Q है, स्क्वायर को निकालना है। तो ये उसी तरह से होगा, ये 1 हो जाएगा PQ लाइन करके फिर उसका स्क्वायर निकालना इस्तेमाल करके स्क्वायर इसमें इसका इस्तेमाल करने का। P उसमें भी कर सकते थे हम लोग, नहीं ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो गया। P + Q = P + Q द होल स्क्वायर -2। ठीक, तो पीछे वाला भी जो था ना, इतना हम लोग को नहीं करना था। ये डायरेक्ट क्या हो जाता, यहाँ पे लिखते हैं a² + b² - 2ab और -3ab, लिख सकते थे। तो इतना जो बनता वो बन जाता a - b द होल स्क्वायर -3। और ये क्या आया था? 5 - √6, तो ये हो जाता 5 - 2√6, और माइनस करना है तो -5 + 2√6 द होल स्क्वायर और -3, क्योंकि ये भी इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाता है? ये देखो, ये और ये कट जाते, और ये स्क्वायर होता तो पहले उधर भी तो कट नहीं, जाएगा। ये माइनस माइनस नहीं, ये भी माइनस का होगा, ये प्लस में था, ये माइनस हो जाएगा। तो -4√6 द होल स्क्वायर -3। ये कितना आया था? याद था ना? तो 49 स्क्वायर, ये 5√2 + 6, तो दोनों माइनस होगा। तो ये हो गया आंसर। हम लोग कितना आया था? 93 है। हाँ, 93 है। इसमें अलग आ रहा है क्या? 5 - √2 6 और -5 सही है।
हाँ? 96 हो जाएगा इसका वैल्यू -3 तो अच्छा हाँ क्या सही है, ये 96 और -3 इक्वल टू 93 सही। तो यहाँ भी हमें स्क्वायर नहीं करना था और यहाँ भी स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, केवल इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 5 था तो इधर खींच लिए, नहीं है तो इस फॉर्मूले का हम लोग। अब देखो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें जैसे एक मैं करता हूँ, क्योंकि ये 3 आ गए तो कैसे करेंगे इसको, पहले ये देखिए इसको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 1/√7 और +√6 को 1 बनाएंगे और इसको अलग कर देंगे। दो को एक साथ ले लेंगे और एक को अलग कर देंगे। तो ये ध्यान रहे कि जो बड़ा होना उसी को पहले अलग है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा बड़ा, क्योंकि वो रेशनलाइज हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन करने में आसान रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, √6 + √7 और +√13 डिवाइडेड बाई √6 + √7। और ये दोनों प्लस में है तो कहीं भी लिखा जा सकता है ना, दोनों प्लस में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ √6 + √7 लिखा गया है, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि ऐसा ही लिखना है। √6 को 1 बना दिया गया हाँ। ए और इसको बी, तो ये हो गया +√13। अब ये क्या हो जाएगा कि √7 + √6 और +√13 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर होगा तो 6 7 13 प्लस 2√42, इसको स्क्वायर हो जाएगा ये। चलो कर देते हैं, कर देते हैं, नहीं तो बाद में वो रहेगा तो फिर दिक्कत होगी। √7 + √6 द होल स्क्वायर माइनस √13 द होल स्क्वायर, ये हो गया √7 + √6 और +√13 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 + 6 13 और +2√7 6 42 और ये -20, वो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ मिला हमें √7 + √6 और +√13 डिवाइडेड बाई 2√42। इसको भी मतलब अब इसको फिर रेशनलाइज करना है तो अब इसके लिए क्या करना है, 42/40, तो ये करेंगे तो ये दो, इसमें 6 और 7 दोनों, 42 में 6 और 7 एक बार लिख लो, √7 + √6 + √13 डिवाइडेड बाई, ये तो मल्टीप्लाइड होगा तो 2 × 42 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ है √6 × √7 42 में। अब ये हो जाएगा, जब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई तीनों से करना है तो जब इसको करेंगे तो 7 7 बाहर आ जाएगा तो 7√6 हो जाएगा, 7 और 7 बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों करेंगे तो √7 × 6 √7, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर 7 होगा, तो ये √7। आज जब इससे करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, 6√7, लेकिन इन दोनों में कॉमन कोई नहीं है तो ये मल्टीप्लाइड ही होगा। +√42 में कितना 13 का, 13 2 जा 26 और 34 जा 52 और 2 54 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब ऐसा कोई कॉमन नहीं है जो इसको काट सके, तो आंसर जरा देखो तो क्या ये दिया हुआ है, इस तरह से करेंगे 3 रहता है, तो चलो ये दोनों करोगे आप लोग, ठीक है। अब एक इस तरह कर देंगे, इस तरह के बहुत सारे हैं तो उसको हम लोग कर लेते हैं ताकि आगे वाला क्वेश्चन करोगे।
अब देखो इसमें भी 3 है। जैसे कि मैंने कहा था कि बड़ा वाले को अलग ले लो और छोटे वाले को एक साथ, ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ हमारे पास है कि 1/√3 और माइनस यहाँ करके अगर इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 प्लस, ठीक है। और इसको अब हम करेंगे √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √2 प्लस 1, ठीक है। और यहां से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा √3 प्लस √2 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ √3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इधर हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 2 √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। और जब इसको बाहर करेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और बाहर आएगा तो -3 माइनस 2 तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये लिख देंगे कि 3 और प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2√2, ठीक है। अगेन अब यहां से फिर शुरू करेंगे कि √3 प्लस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -√2, और यहाँ पे आप रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 ही है, मल्टीप्लाई किया √2 बाई √2, ये हो गया √6। 3 के साथ करेंगे तो 2 के साथ करेंगे तो 2 √2 इंटू √2 2, ठीक है, और प्लस √2, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा -4। अब ये हो गया √6 कितना 24 माइनस नहीं करेंगे, माइनस ऊपर नहीं करेंगे, माइनस जब आंसर लिखेंगे तो ले जाएंगे, और +2, और उसके बाद 2 का दिया हुआ है प्लस 1.414 डिवाइडेड बाई -4, दैट इज इक्वल टू, अब जोड़ दें तो 2 2 4 और 5, और इधर भी बढ़ने वाला है, नहीं बढ़ने वाला है, तो ये हो जाएगा 5.4 और 9 3 5 और 6 और 4 4 8, माइनस ऊपर कर दो अब, और 4 और डिवाइड करो, 1 पॉइंट माइनस लग जाएगा, 1.18 होगा तो 4, उसके बाद 2 बचेगा तो 6, फिर 2 बचेगा तो 5, यहाँ लिखते हैं 5, और उसके बाद 3 बचेगा तो 7। कहाँ तक निकालना है 3 प्लस का, तो उसको चाहे तो पहले लिख दे 7, अभी कटा नहीं, ठीक है, अभी और जाएगा, तो ये वाला नहीं लिखना है, दैट इज इक्वल टू 1.466 अप टू 3 प्लेसेस, -1.4, हाँ, -1.3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इस तरह से इसको समझ में आ गया। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही
ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे।